Hello Wizardians, this is Lavesh. Welcome to Coding Wizards. सो हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग विजार्ड। तो आज हम ना अपनी जावा स्क्रिप्ट चालू करने वाले हैं और जावा स्क्रिप्ट हम बिल्कुल स्क्रैच से सीखने वाले हैं। बिल्कुल हम स्क्रैच से सीखने वाले हैं। मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप बताऊंगा कि जावा स्क्रिप्ट को हम कैसे रन कर सकते हैं, कैसे क्या होता है। बिल्कुल स्क्रैच से हम सीखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो का फ्लो क्या रहने वाला है। इस वीडियो के फ्लो में हम बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का इतना पार्ट देख लेंगे कि आप जावास्क्रिप्ट में छेड़खानी कर सको, उस लैंग्वेज को अपने आप सीख सको। ठीक है, मतलब कि आगे वाली वीडियोस में हम और भी एडवांस जाएंगे, पर इस वाली वीडियो में मैं आपको लूप्स, इफ एल्स, इनपुट लेना, आउटपुट लेना, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, कि मतलब कि अगर हमें ये सब आ गया ना तो हम लैंग्वेज में छेड़खानी कर सकते हैं और कोई भी बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में हम आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में, जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर हम देखने वाले हैं यहाँ पर वेरिएबल्स के बाद हम जावा स्क्रिप्ट में इनपुट कैसे लेते हैं। फिर हम देखने वाले हैं इनपुट के बाद यहाँ पर इफ एल्स क्या होता है। इफ एल्स के बाद हम देखने वाले हैं लूप्स। बेसिकली कौन सा लूप देखने वाले हैं, हम फॉर लूप देखने वाले हैं। अब अगर आपको ये पांचों चीजें आती है ना तो आप जावा स्क्रिप्ट का कोई भी बेसिक क्वेश्चन कर सकते हो। इसका एग्जांपल लेने के लिए मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन भी कराऊंगा और वो क्वेश्चन होगा हमारे पास, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, इज अ नंबर प्राइम। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कर रहे होंगे, इज अ नंबर प्राइम। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, हम इनपुट में एक नंबर लेंगे एन और हम यूजर को रिटर्न करके देंगे कि भाई वो नंबर प्राइम है या फिर वो नंबर प्राइम नहीं है। तो सबसे पहले आपको जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए दो चीजें इंस्टॉल करनी है, नोड और वीएस कोड। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन, आपको दो चीज इंस्टॉल करनी है। पहली चीज है हमारे पास नोड, दूसरा है हमारे पास वीएस कोड। वीएस कोड, ठीक है। तो नोड इंस्टॉल कैसे करनी है, आपको नोड इंस्टॉल करना काफी ज्यादा आसान है। आपको क्या करना है, गूगल क्रोम खोलना है और गूगल क्रोम के सर्च बार में डालना है नोड डाउनलोड। जैसे ही आप नोड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपको पहली लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड नोड डॉट जेएस। आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर विंडोज के लिए भी है, मैक के लिए भी है, जैसा भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो वैसे आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। आपकी एक exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उस exe फाइल को आपको रन करना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस नेक्स्ट 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 करना है, फिनिश कर देना है। और बेहद जरूरी बात, इसका पाथ भी सेट करना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल में इसका पाथ भी सेट करना है। तो काफी ज्यादा आसान होता है नोड को इंस्टॉल करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नोड को इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, पर आपको अगर पूरी गाइड चाहिए कि भाई नोड कैसे इंस्टॉल होता है, वीएस कोड कैसे इंस्टॉल होता है, तो मैं वीडियो की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें ब्रीफली बताया गया होगा। अब सिमिलरली ऐसे वीएस कोड भी है, आपको गूगल पे डालना है वीएस कोड डाउनलोड। और जैसे आपने वीएस कोड डाउनलोड डाला है, यहाँ पर आपका आ गया डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड मैक लिनक्स विंडोज। यहाँ पर सिमिलरली आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, अपनी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से exe फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, exe फाइल को रन कीजिए। exe फाइल को रन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट 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 कर कर फिनिश कर देना है। और इस तरीके से आपका विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ पर नोट डाउनलोड हो गए हैं। अब यहाँ पर हम चालू करते हैं अपना मेन, ये पांच चीजें हम चालू करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पर आकर आपको अपने डेस्कटॉप पर आना होगा और वेब डेवलपमेंट का एक फोल्डर बनाना होगा। ठीक है, फोल्डर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है। आपको कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पर फोल्डर बना लेना है। जैसे आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इसका नाम दे देना है कुछ भी, आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये वाला फोल्डर मैं बना चुका हूँ तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। मैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा वेब डेवलपमेंट का फोल्डर बन चुका है। अब मैं इस वेब डेवलपमेंट के फोल्डर के अंदर जाऊंगा। इसके अंदर मेरे को एक और फोल्डर बनाना है जावास्क्रिप्ट नाम से, क्योंकि अभी हम वेब डेवलपमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, तो हमें एक और फोल्डर बनाना है जावास्क्रिप्ट नाम से। अब जो भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर सीखेंगे, जितने भी हमारे लेक्चर होंगे, वो मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर इसकी फाइल बनाऊंगा। अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी फोल्डर है। तो गाइज, अगर हमें यहाँ पर इस वेब डेवलपमेंट के फोल्डर को हमारे वीएस कोड में खोलना है तो हम कैसे खोल पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा ना पाथ है हमारे वेब डेवलपमेंट फोल्डर का। सबसे पहले सी ड्राइव में गए, फिर यूजर्स में गए, फिर एचपी में गए, फिर डेस्कटॉप में गए हम, और फिर वेब डेवलपमेंट का फोल्डर है डेस्कटॉप पे।
तो यहाँ पाथ को रिमूव करना है, हमें पाथ को रिमूव कर कर हमें डालना है यहाँ पर CMD, हमें डालना है यहाँ पर CMD। जैसे हम यहाँ पर CMD डाल देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, CMD डालकर हम एंटर दबा देते हैं तो हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है। और कमांड प्रॉम्प्ट हमारा कहाँ पर खुलता है, उसी लोकेशन पे खुलता है गाइस, user/hp/desktop/web development। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, VS कोड खोलना होता है। VS कोड खोलने के लिए हमें एक कमांड डालनी होती है कोड डॉट। हमें कौन सी कमांड डालनी होती है, कोड डॉट। जैसे हम कोड डॉट कमांड डालेंगे और कोड डॉट कमांड डालने के बाद मैं एंटर दबाऊंगा तो मेरा VS कोड खुल जाएगा वेब डेवलपमेंट फोल्डर के साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा VS कोड खुल रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, इसको थोड़ा टाइम लेने दीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेब डेवलपमेंट फोल्डर है। वेब डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर मेरा जावास्क्रिप्ट फोल्डर है। ठीक है, मेरा जावास्क्रिप्ट फोल्डर है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट फोल्डर में मेरे को एक फाइल बनानी है, ठीक है, जिसके अंदर मैं अपना सारा कोड लिख रहा हूँ। तो फाइल आपको कैसे बनानी है, आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको न्यू फाइल पे क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है, आपको न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी फाइल का नाम दे देना है। तो यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट चालू ही कर रहे हैं, हमारा लेक्चर 1 है, तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं first.js। गाइस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना है किसी भी फाइल के अंदर तो उसकी एक्सटेंशन .js रहनी चाहिए VS कोड के अंदर। हमने एक फाइल क्रिएट कर दी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एक फाइल क्रिएट हो गई है। तो गाइज यहाँ पर हमारे पास एक टर्मिनल है। ठीक है, अगर आपको टर्मिनल नहीं दिख रहा होगा तो आपको दबाना है Ctrl+tilde। अब टिल्डे क्या होता है, एस्केप के नीचे आपके एक बटन होगा जिसमें वेव टाइप बटन होगा, तो आपको Ctrl+y वेव टाइप बटन दबाना है और आपका ये टर्मिनल खुल जाएगा काफी ज्यादा आसानी से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं डेस्कटॉप वेब डेवलपमेंट के अंदर हूँ। अब मुझे जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर आना है, मैं जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर CD कमांड यूज करूंगा। CD कमांड क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी CD कमांड यूज करने के बाद मुझे लिखना होता है CD और फोल्डर का नाम, जिस भी फोल्डर में मुझे जाना है। मेरे को जावास्क्रिप्ट फोल्डर में जाना है तो मैं जावास्क्रिप्ट का नाम लिख दिया। अब मुझे दोबारा से वेब डेवलपमेंट के फोल्डर पे जाना है, मतलब एक कदम पीछे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, CD डॉट डॉट लिख दूंगा, तो मैं एक कदम पीछे चला जाऊंगा वेब डेवलपमेंट के फोल्डर के पास। और दोबारा से अगर मैं CD जावास्क्रिप्ट लिख दूंगा तो मैं यहाँ पर चला जाऊंगा जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर। अब सबसे पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर मैं पढ़ाने वाला हूँ कि जावास्क्रिप्ट में हम आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको लिखना होता है console.log और यहाँ पर आपको लिखना होता है, कुछ भी लिख लें आप, हेलो जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर आपको लिखना होता है हेलो जावास्क्रिप्ट। जो भी जावा या फिर C++ के बैकग्राउंड से आए हैं तो जावा और C++ में क्या होता था, हर स्टेटमेंट के बाद आपको सेमीकोलन लगाना होता था। तो यहाँ पर आपको सेमीकोलन नहीं लगाना होता है, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते। और जावा और C++ में क्या होता है, एक मेन फंक्शन होता है, पर जावास्क्रिप्ट में मेन फंक्शन नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट बहुत ही एक आसान लैंग्वेज है, इसे बहुत कम 10-15 दिन में बनाया गया था। इसमें बेसिकली अब मेन फंक्शन नहीं होता है तो कंपाइलर कहाँ से चालू करता है, तो बेसिकली जो इसका फ्लो होता है वो टॉप टू डाउन होता है और लेफ्ट टू राइट होता है। सबसे पहले टॉप टू डाउन होता है और लेफ्ट टू राइट होता है, सिंपल है। तो टॉप टू डाउन हम चलेंगे। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर console.log हेलो जावास्क्रिप्ट, मैं एक और चीज लिख देता हूँ console.log I am learning जावास्क्रिप्ट। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पर एक और चीज लिख देता हूँ console.log I write code। तो मैंने यहाँ पर 3 चीजें लिख दी हैं। अब यहाँ पर ना हमें सेव करने के लिए Ctrl+S दबाना है। ये हमारी फाइल सेव हो गई है। ठीक है, सेव करने के बाद अब हमें क्या करना है, टर्मिनल में आना है। टर्मिनल में आने के बाद हमें लिखना है नोड और अपनी फाइल का नाम जो भी हमें रन करना है first.js। सबसे पहले हमें देख लेना है कि हम जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर है या नहीं है, क्योंकि अगर हम जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर ही नहीं होंगे तो हम first.js को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जाना है पहले और फिर वहां पर लिख देना है नोड first.js और इधर मार देना है हमें एंटर। जैसे हम एंटर मार देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 चीजें प्रिंट हुई है, हेलो जावास्क्रिप्ट, आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट और आई राइट कोड। तो आई होप आपको अब यहाँ पर आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करते जावास्क्रिप्ट में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डन, कि भाई ये हमारा हो चुका है, डन। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में। दूसरा टॉपिक है हमारे पास वेरिएबल्स।
तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करने के बाद आप देख सकते हैं console.log मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, अभी मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो बेसिकली अब होता क्या है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का काफी ज्यादा आसान तरीका है, लेट वेरिएबल का नाम रख देते हैं हम, लेट्स सपोज i इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब गाइस होता क्या है, जो भी जावा या सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से आए हैं तो उन्हें यहाँ पर इंट लिखना होता था, या फिर फ्लोट लिखना होता था, या फिर कैर लिखना होता था। पर जावास्क्रिप्ट में कुछ नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट में लेट लिखना होता है। और जावास्क्रिप्ट को अगर हम यहाँ पर 10 देंगे ना, तो वो जावास्क्रिप्ट इसको एक इंटीजर की तरह समझ लेगा। जावास्क्रिप्ट इसको एक इंटीजर की तरह समझ लेगा। अब ये इंटीजर की तरह कैसे समझा, उसका सबूत क्या है, देखिए उसका सबूत ये है, लेट b इज इक्वल टू 20। मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं और मैंने एक कर दिया है लेट सम इज इक्वल्स टू a प्लस बी। मैं यहाँ पर a प्लस बी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं फिर सम को प्रिंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सम को प्रिंट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस, और यहाँ पर अब मैं इसको रन कर देता हूँ। नोड फर्स्ट डॉट जेएस को मैं रन कर देता हूँ, तो यहाँ पर 30 आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें इसे एक्सप्लिसिटली बताना नहीं होता है कि भाई ये इंट है, ये खुद ब खुद ही मान लेता है कि अगर हमने इसे 10 दिया है तो एक इंटीजर ही तो दे रहा है यूजर। पर अगर मैं इसको 10 ना देके डबल कोट्स के अंदर 10 दूं और डबल कोट्स के अंदर 20 दूं, तो ये इसे क्या नाम है, ये इसे एक इंटीजर नहीं मानेगा, ये इसे एक स्ट्रिंग मानेगा। स्ट्रिंग क्यों मानेगा, क्योंकि हमने इसे डबल कोट्स में सराउंड कर रखा है। अब यहाँ पर सम जो है वो 30 नहीं आएगा, यहाँ पर स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन प्रॉपर्टी लग जाएगी और यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 10 और 20। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस, और यहाँ पर मैं, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक झटके में ना नोड फर्स्ट डॉट जेएस कैसे ला रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको अपर की दबानी होती है। अपर की दबाने से क्या होता है, जो भी आपने प्रीवियस कमांड लिखी है वो आपकी एज इट इज आ जाती है। अपर की दबाने से देखिए यहाँ पर आ रही है, और डाउन की दबाने से आप डाउन की तरफ जाते हैं, मतलब कि आप नीचे की तरफ जाते हैं। अप की दबाने से आपने जो प्रीवियस कमांड लिखी है आप उसकी तरफ जाते हैं। देखिए अभी आप हमने कुछ नहीं लिखा है, तो मैं अपर की दबाऊंगा तो ये नोड फर्स्ट डॉट जेएस एंटर करूंगा, यहाँ पर देखिए 10-20 आ गया है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग कैसे इनपुट देते हैं, मतलब समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स कैसे कैसे चल रहे हैं, कैसे कैसे इनका वर्कफ्लो चल रहा है। इस कोर्स में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको और वेरिएबल्स और डेटा टाइप के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा। अभी के लिए इतना ही आपको जानना है कि भाई लेट ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे होता है। तो आई होप आपको अब वेरिएबल्स भी समझ में आ गए होंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं इधर भी लिख देता हूँ डन। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम इनपुट कैसे लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में इनपुट लेना काफी ज्यादा आसान होता है। इनपुट लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना होता है, लेट a इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट argv। तो इनपुट लेने के लिए बस यही चीज है, प्रोसेस डॉट argv लिखनी होती है हमें। इससे यूजर हमें इनपुट दे सकता है काफी आसानी से। अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, एक बारी इस ए को प्रिंट भी करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ए, इसको मैं सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर बेसिकली ये चीज नोड फर्स्ट डॉट जेएस हमें लिखना है, नोड फर्स्ट डॉट जेएस 10। ठीक है, हमने लिख लिया नोड फर्स्ट डॉट जेएस 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम एंटर दबाऊंगा ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक एरे आ रहा है। बेसिकली उस एरे में ना 3 चीजें आ रही हैं। अब बेसिकली उस एरे में 3 चीजें आ रही हैं, वो 3 चीजें हैं क्या, काफी ज्यादा आसान 3 चीजें हैं। अब मैं उस 3 चीजों को एक्सेस कैसे कर सकता हूँ, कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग a0 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग a1। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग a2। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और अब मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने इसे रन करा तो आप देख सकते हैं पहला क्या प्रिंट हुआ यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, नोड, फिर मैंने लिखा था फर्स्ट डॉट जेएस, फिर मैंने लिखा था जो यूजर इनपुट देगा वो। नोड फर्स्ट डॉट जेएस लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर ये ए के अंदर ना एक एरे बन जाएगा और ये पूरा चीज आ जाएंगे, तीनों चीज आ जाएंगी। ठीक है, पहली चीज देखिए आप, नोड आ गई। दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गई, उस फाइल आ गई, फाइल मतलब उस फाइल तक का पाथ आ गया। तीसरी चीज क्या आ गई, हमारे पास 10 आ गया। तीसरी चीज हमारे पास 10 आ गया। तो ये तीनों चीज तो भाई हमारे पास यूजलेस है, ये चीज तो यूजलेस है।
हमें क्या चाहिए था, हमें तो ये 10 ही चाहिए था ना, हमें नोड फर्स्ट डॉट जेएस तो नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेट इनपुट का INP और a ऑफ 2, हमें a ऑफ 2 चाहिए। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पर INP को प्रिंट कराऊं, INP को प्रिंट कराऊंगा, इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। जब मैं INP को प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास 10 प्रिंट हो रहा है। अब बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर एक बात जरूर याद रखनी है, बाय डिफॉल्ट कि यहाँ पर अगर आप प्रोसेस डॉट en डॉट argv से इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट आर ऑलवेज स्ट्रिंग, इनपुट आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। इसका सबूत क्या है, इसका सबूत काफी आसान है कि यहाँ पर अगर मैं एक सम बनाता हूँ, मैं एक सम बनाता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ INP प्लस 10, ठीक है जी, और यहाँ पर मैं इनपुट नहीं, अब यहाँ पर सम को प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पर अब मैं इसे चलाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 10 प्रिंट हो रहा है। देखिए हमारे पास A2 में भी 10 था, यहाँ पर भी 10 था, तो 10 प्लस 10 20 प्रिंट होना चाहिए था, पर यहाँ पर 20 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये INP इनपुट क्या है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि प्रोसेस डॉट argv से जो भी हम इनपुट लेते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, एक स्ट्रिंग होते हैं। और स्ट्रिंग प्लस एक इंटीजर, जावास्क्रिप्ट खुद ही मान लेगा कि भाई ये स्ट्रिंग में एक इंटीजर कर रहा है, तो ये खुद ब खुद ही इस 10 को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, काफी आसानी से इसे कन्वर्ट कर देगा। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर 10 10 प्रिंट हो गया है, पर अगर अब हमें यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है, 20 प्रिंट कराना है, तो अब हमें इस स्ट्रिंग को ना किस में चेंज करना होगा, इस स्ट्रिंग को हमें इंटीजर में चेंज करना होगा। इंटीजर में चेंज करने के लिए हमें पार्स इंट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। पार्स इंट फंक्शन क्या होता है, पार्स इंट फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर जाता है, ठीक है, एक पैरामीटर जाता है, वो पैरामीटर अगर स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग उसके इक्विवेलेंट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास इनपुट में 10 स्ट्रिंग गया, 10 स्ट्रिंग इनपुट में इंटीजर में कन्वर्ट होकर 10 बन गया, तो 10 इंटीजर प्लस 10 इंटीजर इज इक्वल टू 20। तो अब हमारे पास जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। इसे मैं सेव कर लेता हूँ और अब मैं अपना आउटपुट को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ और मेरा यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। आप देख सकते हैं काफी आसान है। अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने इनपुट देख लिया है, इसे भी मैं डन लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इफ एल्स बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इफ एल्स कहाँ पर लगते हैं, बेसिकली जब हमारा प्रोग्राम का फ्लो टूटता है वहां पर हम इफ एल्स लगाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हम एक एज ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर एज ले लेता हूँ 10 और इफ माई एज इज इक्वल टू 10 देन आई विल प्रिंट console.log yes, else I will print console.log। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसे सेव कर लेता हूं। तो बेसिकली होता क्या है, मैंने एक एज वेरिएबल डिक्लेयर करा है 10। इफ एल्स क्या होता है, या तो ये या तो ये। ठीक है, तो इफ एल्स क्या करता है कि अगर मेरी एज, इफ में एक कंडीशन आती है, अगर मेरी एज 10 के बराबर हुई तो मेरी इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, अगर मेरी एज 10 के बराबर नहीं हुई तो मेरी एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। इस केस में मेरी इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और मैं यस प्रिंट कर दूंगा। इसको रन करके देखते हैं। यस प्रिंट हो गया। अगर मैं एज को बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ, तो ये इफ की बॉडी 100 इज इक्वल टू 10 नो, तो हमारे पास ये एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं नो प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर हमारा इफ एल्स भी हमने पढ़ लिया है। अब हमारा लास्ट चीज रह रहा है फॉर लूप। फॉर लूप लास्ट चीज रह रहा है हमारे पास, फॉर लूप। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं फॉर लूप क्या होता है। तो बेसिकली अगर हमें किसी चीज को रिपीटेटिवली प्रिंट कराना होता है तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप का कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपको लिखना होता है फॉर, इंट नहीं लिखना होता, लेट लिखना होता है, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेसर देन 5। लेट सपोज अगर मुझे अपना नाम, ठीक है, 5 बार प्रिंट कराना है तो मैं कैसे कराऊंगा, console.log और यहां पर मैं अपना नाम प्रिंट करा देता हूं लवेश। तो कुछ नहीं होगा। लूप कैसे चलते हैं, बेसिकली सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं, फिर यहाँ पर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखते हैं। तो इनिशियलाइजेशन पहली बार होती है i इक्वल टू 0, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी एक बार, ठीक है, फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू हो गई 1, 1 इज लेसर देन इक्वल टू 5, 1 के लिए भी चलेगा, फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2, 2 इज लेसर देन 5,
2 के लिए भी चलेगा। तो बेसिकली आई की किस किस वैल्यू के लिए चलेगा, ये आई की किस किस वैल्यू के लिए चलेगा, ये बेसिकली आई की 0 1 2 2 3 और 4 वैल्यू के लिए चलेगा। ठीक है, मतलब इन वैल्यू के लिए चलेगा, मतलब 5 वैल्यू के लिए चलेगा, मतलब लूप की बॉडी 5 बार एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 5 इज नॉट लेसर देन 5, तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 बार मेरा नाम प्रिंट होगा। तो यहाँ पर मैं अपना नाम प्रिंट कर लेता हूँ 5 बारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 बार मेरा नाम प्रिंट हो रहा है, आप देख सकते हैं 5 बार मेरा नाम प्रिंट हो रहा है। तो आई होप जब हमें कोई रिपीटेटिव काम करना हो तो वहां पर हमें लूप लगाना है, फॉर लूप हम इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको अब लूप भी समझ में आ गया होगा, इसे भी मैं डन कह देता हूँ। आगे वाली वीडियोस में हम और गहराई में जा रहे होंगे। अब जो रही क्वेश्चन की बात, इंस्टॉलेशन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन की बात रही इज अ नंबर प्राइम। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप खुद ब खुद ट्राई करें एक बारी। अगर नहीं भी होता है ना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से वीडियो डाल दूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, या फिर मैं इसका कोड दे दूंगा। बेसिकली कुछ नहीं है, अगर आपको एक नंबर दे दूं 9, अगर मैं एक नंबर दे दूं 9 तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि 2 से लेकर 9, 2 से लेकर 8 तक, बेसिकली 2 से लेकर 8 तक, मतलब 2 से लेकर n-1 तक। ठीक है, मतलब 2, ठीक है 3 4 5 6 7, मतलब अगर इनमें से कोई भी नंबर, ठीक है, प्रॉपरली डिवाइड कर देता है, मतलब कि प्रॉपरली डिवाइड कर देता है 9 को, ठीक है, तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अदरवाइज 9 एक प्राइम नंबर है। अगर 9 इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होता है तो 9 एक प्राइम नंबर है, पर यहाँ पर 9 3 से डिवाइड होता है तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका लॉजिक आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप लॉजिक खुद बनाएंगे तो आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो में, और धमाकेदार वीडियो में, जहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट के थोड़े और एडवांस कंसेप्ट सीख रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।